पानी विवाद मामले में केंद्र, हरियाणा और बीबीएमबी ने दाखिल किया जवाब। पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से 2 और दिन का मांगा समय। 22 मई को होगी अगली सुनवाई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर सीएम की अहम बैठक। पुलिस के आला अधिकारी रहेंगे मौजूद। सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर की जाएगी चर्चा। मुख्यमंत्री निवास पर बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। सभी विधायक होंगे बैठक में शामिल। जासूसी प्रकरण पर हो सकता है मंथन। कल मिलेगा हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अध्यक्ष। 40 निर्वाचित और 9 मनोनीत सदस्य कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारा में चुनेंगे प्रधान। पाकिस्तानी जासूस मामले में एनआईए की एंट्री। ज्योति मल्होत्रा से 7 घंटे तक हुई पूछताछ। पहलगाम आतंकी हमले से लिंक की जा रही है जांच। अटारी वाघा बॉर्डर पर आज से फिर शुरू हो रही बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी। फिरोजपुर और फाजिल्का बॉर्डर पर भी दिखेगा जवानों का जोश, लेकिन पाकिस्तान रेंजर्स के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। हरियाणा सरकार राज्य में फिल्म इंडस्ट्री को कर रही प्रोत्साहित। सीएम सैनी ने कई फिल्म निर्माताओं को दिए 2-2 करोड़। तेरी मेरी गल बन गई और फुफ्फड़ जी की टीमों को भी दी राशि। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं कुलदीप भारद्वाज हाजिर हूं देश और प्रदेश की सभी अहम खबरों के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बीजेपी विधायक दल की बैठक के साथ। आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक जो है वो शामिल होंगे। जासूसी प्रकरण को लेकर इस पर मंथन किया जा सकता है। इसके साथ ही ये जानकारी सामने आई है कि यूट्यूबर्स के लिए भी नियमों को लेकर इसमें चर्चा हो सकती है। तो आज जो है बीजेपी विधायक दल की बैठक की जा रही है। मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक जो है वो शामिल होंगे और जासूसी प्रकरण को लेकर इस पे जो है चर्चा की जा सकती है, मंथन किया जा सकता है। यूट्यूबर्स के लिए भी नियमों को लेकर चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि पिछले दिनों हरियाणा में जो है जासूस पकड़े गए हैं। आरोप है कई लोगों पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप पे उन्हें हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, जिसको लेकर इस बैठक में चर्चा की जा सकती है, मंथन हो सकता है। इसके साथ ही जो यूट्यूबर्स हैं उनके लिए भी नियमों को लेकर चर्चा हो सकती है। तो विधायक दल की बैठक है, मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी, जिसमें सभी विधायक जो है शामिल होंगे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे इसके साथ ही बीजेपी विधायक दल की बैठक के साथ ही आज सीएम सैनी जो है कानून व्यवस्था को लेकर भी बैठक करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीएम सैनी जो है ये बैठक कर रहे हैं। आला अधिकारियों के, पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके साथ ये बैठक की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। तो ये बैठक की जा रही है। सीएम सैनी की जो है बैठक है पुलिस के आला अधिकारियों के साथ। जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बाद जो है सीएम सैनी ये बैठक कर रहे हैं सभी आला अधिकारियों से। सुरक्षा व्यवस्था और कानून को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर प्रदेश में जो है किस तरह के हालात हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए, इस तरह की जो है चर्चा की जा सकती है इस बैठक में। तो सीएम सैनी की अहम बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये बैठक की जा रही है। तो इस बैठक में जो है सीएम के साथ पुलिस के आला अधिकारी भी शामिल होंगे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ जुड़े हैं। अंकित, तो ये जो बैठक हो रही है सीएम की अहम बैठक मानी जा रही है आला अधिकारियों के साथ पुलिस की, इनके साथ जो है इस बैठक में किस बात को लेकर चर्चा हो सकती है? जिस तरह से जासूसी प्रकरण भी प्रदेश में देखने को मिला है, उस पर भी जो है मंथन की बात सामने आ रही है। तो क्या कुछ इस बैठक में हो सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर के समीक्षा बैठक हो रही है, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा इस बैठक के अंदर की जा रही है। और बैठक में बात की जाए तो डीजीपी शत्रुजीत कपूर, गृह सचिव सुमिता मिश्रा और उसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी जो अनुराग रस्तोगी हैं, और वो सारे लोग बैठक के अंदर मौजूद हैं। और पुलिस के जो और भी आला अधिकारी हैं, जो एचओडीज हैं, वो भी इस बैठक के अंदर मौजूद हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, किस तरह से और सुधार हो सकता है, वहीं विशेष बात जिस तरह से अभी जासूस जो पकड़े गए हैं हरियाणा के अंदर, लगभग 5 जासूसों को पकड़ने में पुलिस ने कामयाबी हासिल की है। तो उसके ऊपर भी विशेष चर्चा की जाएगी कि कहीं ना कहीं एक विशेष चर्चा अभियान जो है वो इसके लिए चलाया जाए।
जो कि और भी कोई अगर इस तरह के काम में संलिप्त है तो उसको भी अपनी गिरफ्त में लिया जाए। तो इसी को लेकर के बैठक हो रही है। लगभग 1 घंटा पहले ये बैठक शुरू हुई है, अभी बैठक चल रही है सचिवालय के अंदर। मुख्यमंत्री नायब सैनी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण बैठक प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के है, क्योंकि लगातार विपक्ष भी कानून व्यवस्था को लेकर के सरकार को घेरने का काम करता है, और सरकार को घेरने का जब काम करता है तो उसी को लेकर के क्या और कदम उठाए जाएं, इस बैठक के अंदर चर्चा होगी और मुख्यमंत्री की ओर से दिशा निर्देश दिए जाएंगे। जी अंकित, एक और बैठक आज विधायक दल की भी होगी, बीजेपी विधायक दल की। इसको लेकर भी मैं जानना चाहूंगी कि किस बात को लेकर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की विधायक दल की बैठक भी 1 बजे सीएम हाउस के अंदर बुलाई गई है, और सीएम हाउस के अंदर बैठक ही है, उसके साथ साथ लंच भी है। जो सभी बीजेपी के विधायक हैं वो लंच भी करेंगे मुख्यमंत्री के साथ, और उसके बाद 1 to 1 संवाद भी होगा। एक एक करके विधायक अपनी बात रख सकेंगे मुख्यमंत्री के समक्ष, अपने हलके की समस्याएं रख सकेंगे। कोई नीचे का फीडबैक है तो वो मुख्यमंत्री को दे सकेंगे। मुख्यमंत्री भी उनसे उनके जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी चर्चा कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उससे पहले भी लगातार मुख्यमंत्री व्यस्त रहे, तो वैसे तो हर मंगलवार को और बुधवार को ये बैठकें होती हैं, विधायकों से मुख्यमंत्री मिलते हैं, लेकिन विधायक दल की आज बैठक बुलाई गई है और उसके अंदर संगठनात्मक जो कार्रवाई है वो भी चलेगी। जो संगठनात्मक जो कार्यक्रम है वो भी विधायकों को बताए जाएंगे कि किस तरह से संगठनात्मक कार्यक्रमों में आगे बढ़ना है, और उसकी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी। कोई ना कोई आगे, अभी जिस तरह से हमने देखा कि तिरंगा यात्रा कंप्लीट हुई है और पूरे प्रदेश में विधानसभा स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई है, तो अब मंडल स्तर पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी, तो उसको लेकर भी चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं अब कुछ ही दिन के बाद नया प्रदेश अध्यक्ष भी हरियाणा को मिल सकता है। वो मोहनलाल बडोली ही होंगे या कोई दूसरा नाम होगा, उसको लेकर के हालांकि चर्चा तो नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास ये लगाए जा रहे हैं। अंकित, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आज जो है सीएम सैनी की अहम बैठक चल रही है सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पानी विवाद की, जो हरियाणा और पंजाब के बीच छिड़ा हुआ है। अब इस मामले में, बीबीएमबी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। केंद्र, हरियाणा और बीबीएमबी ने इसमें जो है अपना जवाब दाखिल किया। पंजाब सरकार ने जवाब देने के लिए 2 दिन का समय मांगा है। तो इस मामले में अब अगली सुनवाई 22 मई को होगी। बता दें कि पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट द्वारा पारित 6 मई के आदेशों को वापस लेने के लिए याचिका दाखिल की हुई है। इन आदेशों में कहा गया था कि 2 मई में 2025 को गृह सचिव की अध्यक्षता में जो पानी के मसले पर मीटिंग हुई थी, उन आदेशों को लागू किया जाए। तो बीबीएमबी मामले में अब जो है सुनवाई हुई है हाई कोर्ट में, जिसमें हरियाणा ने है और बीबीएमबी ने अपना जवाब दाखिल किया है। इसके अलावा जो पंजाब है, पंजाब ने इस मामले में हाई कोर्ट से 2 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है जवाब दाखिल करने के लिए। अब मामले की अगली सुनवाई 22 तारीख को होगी। तो हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को कल अध्यक्ष मिलेगा। 40 निर्वाचित और 9 मनोनीत सदस्य जो है वो अपना प्रधान चुनेंगे। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारा में अध्यक्ष चुना जाएगा। बता दें कि मंगलवार को पंचकुला स्थित पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 49 सदस्यों ने शपथ ली थी। इस दौरान सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से आगे पंचवंशीय कमेटी के चुनाव प्रक्रिया करवाने के लिए जोगा सिंह को चेयरमैन चुना था। इसके लिए सभी सदस्यों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद पंचवर्षीय कमेटी की चुनाव प्रक्रिया कुरुक्षेत्र में पूरी करवाई जाएगी। तो अगर सभी सदस्यों की सहमति बनती है तो कमेटी के अध्यक्ष और 11 पदाधिकारियों को भी मनोनीत किया जा सकता है। तो कल जो है कमेटी जो है उसको अध्यक्ष मिल सकता है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कल जो है अपना अध्यक्ष मिल सकता है। इसको लेकर जो है जो मनोनीत सदस्य हैं वो उसका चुनाव करेंगे। निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो है वो उसका चुनाव करेंगे। कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक छठी पातशाही गुरुद्वारा जो है वहाँ पर जो है ये चुनाव किया जाएगा प्रधान का। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अशोक यादव मेरे साथ जुड़े हैं। अशोक, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? कल हरियाणा से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का नया प्रधान मिल जाएगा, यानी कि जो पहले प्रधान थे भूपेंद्र सिंह हसन, उनकी जगह अब किसको नया प्रधान चुना जाएगा और उप प्रधान कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, सचिव कौन होगा, तो तमाम इन पदों को लेकर जो कल 11 मेंबर चुने जाएंगे। उससे सबसे पहले कुरुक्षेत्र के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छठी पातशाही में
सभी जो हरियाणा कमेटी के मेंबर है ये पहुंचेंगे, माथा टेकेंगे और माथा टेकने के बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी और फिर उसके बाद नया मेंबर हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी यानी कहा जा सकता है प्रधान जो पद मुख्य पद होगा उस पर मोहर लगती हुई नजर आएगी। और जहां तक संभावना ये जताई जा रही है कि सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि जगदीश सिंह जिंदा के नाम पर मोहर लग सकती है प्रधान पद के लिए, क्योंकि जगदीश सिंह जिंदा और दादूवाल दोनों ने आपस में हाथ मिला लिया है और दोनों अब एक हो गए हैं। तो सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि जगदीश सिंह जिंदा के नाम पर प्रधान पद की कल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम की मोहर लग सकती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अशोक। तो कल जो है हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को अपना अध्यक्ष मिल सकता है। 40 नव जो निर्वाचित सदस्य हैं और 9 मनोनीत सदस्य जो हैं जो वो चुनाव करेंगे अपने प्रधान का। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर आज से फिर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी। अटारी बॉर्डर पर फिर से ये जो सेरेमनी है शुरू की जाएगी। भारत की ओर से गेट बंद रखने का फैसला किया गया है। वहीं भारत की ओर से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के दौरान पाकिस्तान से हाथ न मिलाने का फैसला भी लिया गया है। हुसैनी वाला बॉर्डर पर भी जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी है वो शुरू की जाएगी और दोनों जगहों पर आज शाम 6 बजे से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर आज से फिर दोबारा बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी। आपको बता दें कि भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव जारी हुआ था, जो तनाव पैदा हुआ था, उस तनाव के बाद जो है ये बंद कर दी गई थी। जो बॉर्डर पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है उसे बंद कर दिया गया था। वाघा अटारी बॉर्डर के साथ जो फाजिल्का बॉर्डर है वहाँ पर भी जो है कार्यक्रम जो थे वो बंद कर दिए गए थे सभी तरह के, लेकिन अब दोबारा जो है ये शुरू किया जाएगा। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर आज से फिर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी। अटारी बॉर्डर पर फिर से शुरू होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत की ओर से फैसला लिया गया है कि इस दौरान गेट बंद रखे जाएंगे। साथ ही भारत की ओर से हाथ न मिलाने का भी फैसला लिया गया है। हुसैनी वाला बॉर्डर पर भी जो है रिट्रीट सेरेमनी शुरू होगी। दोनों जगहों पर शाम 6 बजे से बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी शुरू की जाएगी। तो ये जो सेरेमनी है ये बंद कर दी गई थी। भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव के चलते इसको बंद कर दिया गया था, जिसके बाद अब दोबारा इसे शुरू किया जा रहा है। हालांकि फैसला लिया गया है कि इस दौरान गेट बंद रखे जाएंगे और हाथ भी नहीं मिलाया जाएगा। तो हरियाणा में पकड़े गए जासूस मामले में नया अपडेट सामने आया है। पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा के जो है अब राज खुल रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा के मामले में अब एनआईए की एंट्री हुई है। एनआईए ने ज्योति मल्होत्रा से करीब 7 घंटे पूछताछ की है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़े लिंक की जांच की जा रही है। ज्योति पर पाकिस्तानी के लिए जासूसी करने के आरोप हैं, जिस मामले में इन्हें हिरासत में लिया गया था और अब इस मामले में एनआईए की एंट्री हो चुकी है। एनआईए ने जो है ज्योति मल्होत्रा से करीब 7 घंटे पूछताछ की है। साथ ही ये पता लगाया जा रहा है कि जो पहलगाम हमला हुआ था, आतंकी अटैक हुआ था, उस मामले में ज्योति मल्होत्रा का क्या लिंक है, क्या ज्योति मल्होत्रा उस आतंकी हमले से किसी तरह से जुड़ी हुई हैं। इस मामले में भी पूछताछ की जा रही है, जांच की जा रही है। तो ज्योति मल्होत्रा के जो मामले में जो है अब जासूस ज्योति मल्होत्रा के मामले में एनआईए की एंट्री हो चुकी है। एनआईए जो है उससे पूछताछ कर रही है। करीब 7 घंटे उससे पूछताछ की गई है। इस दौरान जो है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ज्योति मल्होत्रा जो जासूस है, जासूसी के आरोप है जिस पर, उसका कहीं पहलगाम आतंकी हमले में कोई लिंक है या नहीं, इसकी जांच की जा रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एसजीपीसी की। एसजीपीसी ने भी सेना के दावे को खारिज कर दिया है। सेना के दावे पर हरजिंदर सिंह धामी का बयान सामने आया। प्रशासनिक तौर पर कोई ऐसी मंजूरी नहीं दी गई थी, ये धामी का कहना है, ना ही ऐसा कुछ हुआ था। हरजिंदर सिंह धामी का यह बयान सामने आया है। एयर डिफेंस गन की इजाजत के दावे को झूठा बताया है। सीमा ने एयर डिफेंस गन के लिए कोई संपर्क नहीं किया। इसके साथ ही अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो संगत ने भी जरूर देखा होता। ब्लैकआउट के चलते, आदेश के चलते दरबार साहिब प्रबंधन ने सहयोग किया। ब्लैकआउट के दौरान गुरुस्थान की लाइटें बंद नहीं की। केंद्र स्पष्ट करे सेना ऐसा बयान क्यों दे रही है। तो हरजिंदर सिंह धामी का यह बयान सामने आया है, जिन्होंने जो है एसजीपीसी के दावे को खारिज कर दिया, माफी चाहूँगा, जिन्होंने जो है सेना के दावे को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि प्रशासनिक तौर पर ऐसी कोई मंजूरी नहीं दी गई थी, ना ही ऐसा कुछ हुआ है। हरजिंदर सिंह धामी ने यह बयान सामने दिया है। सेना के दावे पर हरजिंदर सिंह धामी का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सेना ने किसी भी तरह की जो है प्रशासनिक तौर पर ऐसी मंजूरी नहीं ली थी, ना ही ऐसा कुछ हुआ है। एयर डिफेंस गन की इजाज़त के दावे को झूठा बताया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सेना ने एयर डिफेंस गन के लिए भी कोई संपर्क नहीं किया। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो संगत ने ज़रूर देखा होता।
हालांकि ब्लैकआउट के दौरान आदेश के चलते दरबार साहिब प्रबंधन ने सहयोग किया। ब्लैकआउट के दौरान गुरुस्थान की लाइटें बंद नहीं की। केंद्र स्पष्ट करे कि सेना ऐसा बयान क्यों दे रही है। तो धामी का ये केंद्र पर सवाल भी है कि सेना इस तरह के जो बयान है वो क्यों दे रही है। तो हरजिंदर सिंह धामी का बयान सामने आया है। एसजीपीसी ने जो है सेना के दावे को खर्च किया है। प्रधानमंत्री साहब वो सानू बछोड़ा देगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कैथल की, जहां पर ट्रैवलर बस जो है हादसे का शिकार हो गई। कैथल में ट्रैवलर बस हादसे का शिकार हुई। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में बस जो है वो पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो गई। दोनों बाइक सवारों की भी इसमें मौत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नेशनल हाईवे 152 पर यह हादसा हुआ है। बस में करीब 15 यात्री सवार थे। चंडीगढ़ से हिसार ये ट्रैवलर बस जा रही थी जो हादसे का शिकार हुई है। एक बाइक सवारों को बचाने के चक्कर में जो है बस पलट गई और इस जो हादसा है, इस हादसे में 4 लोगों की जो है मौत हो गई। तो हरियाणा सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को तोहफा दिया है। हरियाणा सरकार जो है फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित कर रही है। फिल्म निर्माताओं को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया है। सीएम सैनी ने हरियाणा फिल्म नीति के तहत सब्सिडी दी है। गवर्निंग काउंसिल की ओर से चुनी गई 6 फिल्मों को सब्सिडी दी गई है, जिसमें छलांग और तेरा क्या होगा लवली को 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसके साथ ही तेरी मेरी गल बन गई और फुफ्फड़ जी को भी 2 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इनके अलावा दादा लक्ष्मीचंद को 1 करोड़ रुपए और 1600 मीटर को 50,70,000 रुपए की सब्सिडी दी गई। इस समारोह में प्रसिद्ध अदाकार मीता, यशपाल शर्मा, एमी विर्क, नुसरत भरूचा, प्रीति सप्रू, सुमित्रा हुड्डा और उषा शर्मा सहित कई कलाकार और फिल्म निर्माता और फिल्म इंडस्ट्री की कई हस्तियों ने शिरकत की थी। तो हरियाणा सरकार ने जो है फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए कदम उठाया है, जिसके तहत उन्होंने जो है फिल्म निर्माताओं को सब्सिडी दी है। तो 6 फिल्मों को जो है 2 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। इसके अलावा जो है एक मूवी को 1 करोड़ और एक मूवी को 50,70,000 रुपए की सब्सिडी दी गई है। नई ऊंचाइयों को छूने वाले इस प्रयास में अपना योगदान देंगे आदरणीय आनंद मोहन शरण जी, डॉक्टर जी। बहुत अच्छा उपराला है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जी। इससे मतलब क्या है जी, पूरी फिल्म इंडस्ट्री को, बेशक वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मैं बात करता हूँ, बेशक वो किसी भी रीजन में बनती हो, सारा इंडियन सिनेमा है, तो उसको इससे हेल्प मिलेगी जी। जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको एक मतलब सेफ स्पेस और एक सिक्योरिटी जो मिल जाती है कि एक सर्टेन अमाउंट तो हमें मिलने वाला है, तो उससे क्या है कि अच्छी फिल्में बनती हैं और जो प्रोड्यूसर है उसका भी दिल खुल जाता है कि अच्छी फिल्मों पे वो इन्वेस्ट करे। और क्या है कि अगर एक स्टेट कोई सब्सिडी दे रही है, बेशक वो कोई भी स्टेट है इंडिया की, तो एक सर्टेन रीजन से आपको एक सर्टेन फिर वो रीजन पे बंदा जो है ना फोकस करता है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो होपफुली जो और गवर्नमेंट्स हैं इंडिया की और स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे आने वाले समय में ये जो इनिशिएटिव है लेंगे। इससे क्या है टूरिज्म बढ़ता है, बेशक वो मतलब अपना कल्चर दिखता है। अगर हम जैसे हमने ये फिल्म शूट की, हमने जींद में शूट करी थी फिल्म, और इतने प्यारे लोग थे वहाँ के। ये कुड़ी हरियाणा वाली जो हमारी फिल्म, जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं और हमें इनवाइट किया गया है, और वो मतलब बहुत ही अच्छे लोग थे वहाँ पे जिनके घर पे हमने शूट किया। उन्होंने अप्रोक्सीमेटली लाइक 40-45 डेज लगातार हमें खाने खिलाया, और दैट वाज लाइक रियली नाइस कल्चर। फिल्म थी तेरी मेरी गल बन गई, जिसको फिल्म को हरियाणा गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। मैं ये समझ रही हूँ कि ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव लिया है हरियाणा सीएम ने, जो बढ़ावा देगा फिल्म इंडस्ट्री को। यहाँ शूटिंग्स के लिए लोग आएंगे, और मुझे लगता है जितने स्टेट्स ने सब्सिडी अनाउंस की थी, हरियाणा स्टेट मैं ये कहना चाहूँगी आई थिंक पहला है जो दे रहा है, और ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत इनकरेजमेंट मिलेगा प्रोड्यूसर्स को, फिल्म मेकर्स को यहाँ शूट करने। और मैं समझती हूँ कि हरियाणा में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड अब काफ़ी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं इनकी पूरी सपोर्ट है। तो हरियाणा में फिल्म इंडस्ट्री को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार का उठाया गया कदम है। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे तिरंगा यात्रा की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में बीजेपी की तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। अमृतसर में अब तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तरुण चुग की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। तो अमृतसर में जो है ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद बीजेपी देश भर में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान अब अमृतसर में जो है तिरंगा यात्रा
निकाली गई है। बीजेपी नेता तरुण चुग की अगुवाई में ये यात्रा निकाली गई है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए हैं, हाथों में तिरंगा लिए ये लोग यात्रा में शामिल हुए हैं। तिरंगा यात्रा निकाली गई है अमृतसर में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पानीपत की। पानीपत में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। पानीपत में जो है एक कार डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन पर जा टकराई। दूसरी लेन पर स्कॉर्पियो से टकराने से जो है ये हादसा हुआ है। दूसरी लेन पे ये कार जो है एक स्कॉर्पियो से टकराई है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए हैं। तो ये भीषण हादसा पानीपत में देखने को मिला, जहाँ पर लेन पर तोड़कर, डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन पर जो है ये कार एक स्कॉर्पियो से जाकर टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में दोनों गाड़ियों के भी परखच्चे उड़ गए। तो पानीपत में ये भीषण हादसा देखने को मिला है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। और ये हादसा जो है, एक कार जो है डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन पर चली गई, जिसके बाद वो एक स्कॉर्पियो से जा टकराई। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। तो पानीपत में ये भीषण हादसा देखने को मिला, जिस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन पर जो है कार स्कॉर्पियो से जा टकराई, जिसके बाद जो है ये हादसा हुआ है। तो मेरे साथ इस खबर पर मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़े हैं। सुमित, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? देखिए, ये हादसा कल देर रात का है। ये हादसा पानीपत फ्लाईओवर के ऊपर हुआ है, जब करनाल से दिल्ली की लाइन पर एक कार जो है डिवाइडर को तोड़कर दूसरी कार से टकरा गई। इस दौरान दोनों कारों के जो है परखच्चे उड़ गए थे और एक व्यक्ति की जो है मौके पर मौत हो गई थी। आनंद फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए जब पानीपत के हॉस्पिटल में जाया गया, तो इस दौरान जो है इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और पुलिस द्वारा अब तीनों के शव का पोस्टमार्टम वो जो है वो पानीपत सिविल हॉस्पिटल में करवाया जा रहा है। और पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई जो है इस मामले में शुरू कर दी गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए सुमित। तो पानीपत में ये भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जिसमें 3 लोगों की जो है वो मौत हो गई है। तो हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।